नमस्कार, मैं प्रकट सिंह पालीवाल। दिल्ली को मिला एक नया मुख्यमंत्री और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रही हैं। रेखा गुप्ता जी 19 तारीख को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित की गई। चुनाव के तकरीबन 10-12 दिन बाद ये काफी पेच फंसे हुए थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या किसके सर ताज नवाजा जाएगा। तो आखिरकार रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन के उभरी और चौथी मुख्यमंत्री रही महिला मुख्यमंत्री। इनसे पहले सुषमा स्वराज और आतिशी और सबसे ज़्यादा टेन्योर अगर किसी का रहा तो शीला दीक्षित जी रही। और अब देखा जाए ये परमानेंट ही मुख्यमंत्री है। इनसे पहले सिर्फ शीला दीक्षित ही एक परमानेंट महिला मुख्यमंत्री के रूप में थी दिल्ली में। तो देखा जाए तो इनका अब रेखा गुप्ता जी का इतिहास क्या रहा है, उनकी जर्नी कैसी रही है। तो शुरुआत से ये जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई तो इनका आरएसएस की तरफ झुकाव शुरुआत से था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते दौरान इन्होंने राजनीति में इनके इंटरेस्ट जागे, दिलचस्पी जागी और जिससे उन्होंने डीयू से इलेक्शन लड़ा और जीता। उसके बाद डीयू से इलेक्शन लड़ने के बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स को जानी। ये हरियाणा में, आपको बता दूं कि हरियाणा में इनका जन्म हुआ 1975 में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीतने के बाद ये फिर दिल्ली में घूमी, हर जगह देखी, दिल्ली की पॉलिटिक्स समझी। फिर बीजेपी में आके इन्होंने अगर चुनाव के तौर से देखा जाए तो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही उत्तम पीतमपुरा से इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और वहाँ से चुनाव जीता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये दिल्ली में पहले से ही काफ़ी सक्रिय रही है, एक महिला का बड़ा चेहरा रही है दिल्ली में। और ये प्रदेश महिला मोर्चा बीजेपी का दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुकी हैं। तो दिल्ली के पॉलिटिक्स में, दिल्ली की राजनीति में और आरएसएस के तरफ झुकाव, बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स इनकी बहुत पुरानी है और ये दिल्ली में इन्होंने समय बिताया, अपनी पॉलिटिक्स को साचा है। तो ये इनका ऐसा पहला चुनाव था जहां ये जीती। अगर विधायकी के चुनाव की बात की जाए तो ये पहला चुनाव था, शालीमार बाग से जनता ने इन्होंने चुना और 29,595 वोट से आपकी वंदना कुमारी को हराया इन्होंने और शालीमार बाग से ही विधायक बनी इस बार की। इससे पहले ये 2 बार लड़ चुकी थी। 2015 में इनका पहला चुनाव था जहाँ से वो हारी, फिर 2020 में भी हारी, लेकिन 2025 में इन्होंने आपकी वंदना कुमारी को काफ़ी बड़ी हार उनको दी और तकरीबन 30,000 वोट से जीती। उसके बाद अब देखते हैं कि रेखा गुप्ता जी, पहले बात ऐसी चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे थे, आशीष सूद दिखाई दे रहे थे, सिरसा जी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बीजेपी ने, मैं जैसा पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि सरप्राइजिंग फैक्टर हमेशा बीजेपी की तरफ से अब हर चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चुनते समय आता ही आता है। तो इस बार भी वही सरप्राइजिंग फैक्टर था। इसके पीछे वजह तो बहुत ढेर सारी हैं, विपक्ष की तरफ से ही वजह बहुत दी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार फिर से सबको चौंकाया और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री किसको क्या क्या मिनिस्ट्री दी गई है और जो दिल्ली में काम थे, दिल्ली के किन मुद्दों पे चुनाव भाजपा जीती, तो उस पर कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिली, कौन सा काम का जिम्मा किसको मिला। और इस चुनाव में ऐसा ही था कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव बना था। ये चुनाव विकास पे लड़ा गया। डिबेट यहाँ पे हिंदू मुसलमान में बहुत कम हुई, डिबेट यहाँ पे जातियों में बहुत कम हुई। ये चुनाव मेजरली एक विकास कैसे कौन ज़्यादा कर लेता है, इन सब मुद्दों पे और जो जमीनी मुद्दे रहते हैं जनता के, ये चुनाव लड़ा गया था। और ये मुझे लगता है आज़ाद भारत में ऐसा बहुत कम चुनाव हुआ, इसलिए ये चुनाव ज़्यादा आपको मसाला मिर्च मीडिया वालों को नहीं दिया पूरे थ्रू आउट चुनाव। आखिरी के कुछ दिन हटा दीजिए, चुनाव के काउंटिंग के पहले के कुछ दिन हटा दीजिए तो मिर्च मसाला मीडिया हाउसेस को मिला। लेकिन ये चुनाव बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत से ये चुनाव बीता। लोगों को पता भी नहीं चला कि दिल्ली का चुनाव आया था और चला भी गया। तो बात हम शुरू करते हैं परवेश साहिब सिंह से, जिनको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिला है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिला है, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल मिला है और वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शन। तो यमुना सफाई का काम
जो भाजपा का वादा है, यमुना सफाई का काम परवेज साहिब जी को मिला है। श्री आशीष सूद जी को होम अफेयर्स, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मनजिंदर सिरसा को इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड लाइफ। श्री रविंदर सिंह को सोशल वेलफेयर ऑफ ST कोऑपरेटिव इलेक्शन। कपिल मिश्रा को लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्टिकल्चर, लैंग्वेज, टूरिज्म। और पंकज कुमार सिंह को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट और IT। ये मंत्रालय इस बार बांटे गए। हमारे जो मेन ये छह लोग में से 4 लोग कंटेंडर थे एक समय मुख्यमंत्री के देश में, और इन लोग को मंत्रालय मिला और मंत्रालय में अलग अलग जिम्मेदारियां मिली। अब हम थोड़ा सा मंत्रालयों में जितने मंत्री इस बार भाजपा के दल ने चुना है, भाजपा के दल कैबिनेट चुनी, तो उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो दिल्ली कैबिनेट मिनिस्ट्री में इस समय 72% ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें से सबसे गंभीर केसेस आशीष सूद जी पर हैं। तो और इस समय 7 में से रेखा जी गुप्ता जी को मिला के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और एक रेखा गुप्ता जी, तो 7 में से 2 बिलियनियर्स हैं इस कैबिनेट में। और इस पूरे कैबिनेट की 7 कैबिनेट की एवरेज निकाली जाए कि उनके पास एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है हर चीज की, तो वो 50 करोड़ के अप्रॉक्स आ रही है कि कुल संपत्ति अगर उसका एवरेज निकालें तो इस कैबिनेट की 50 करोड़ है। तो मतलब मान लीजिए कि हर आदमी के पास 50 करोड़ क्या अप्रॉक्स है। आशीष सूद जी के पास में सबसे ज्यादा है, उनकी संपत्ति 250 करोड़ है। इसी बीच रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस होने के बाद काफी सोशल मीडिया पे उनके पुराने ट्वीट्स, उनके पुराने वीडियोस बहुत वायरल होने लगे, जो बहुत ही एक तरीके से सही नहीं थे। उनके वीडियोस भी हो, चाहे वीडियोस में जैसे वो माइक तोड़ रही हैं, आप वीडियो आपने देखा होगा तो, और उनके जो पुराने ट्वीट्स हैं केजरीवाल पर वार करते हुए, और मतलब अभद्र ट्वीट में वो सब ट्वीट गिने जाएंगे, वो ट्वीट सारे डिलीट हो चुके हैं, वो वीडियो भी हट रहे हैं। तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसी छवि के साथ रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है। और जो भी बातें वो पुरानी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही वो एक्शन नजर आई। कुछ महिलाओं के लिए योजना 2500 रुपये जो मुद्दा बना हुआ है कि 2500 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर आश्वासन दिया है जनता को कि 2500 आपके अकाउंट तक बैठा मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि पहली ही मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनने के बाद 2500 का देने का ऐलान कर दिया जाएगा, जो अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन आश्वासन दे दिया गया है कि 2500 दिल्ली की महिलाओं को जल्द दे दिए जाएंगे। रेखा गुप्ता जी को क्यों बीजेपी दल ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री चुना, इस पे विपक्ष के आपको दूसरे जवाब मिल सकते हैं और पक्ष के दूसरे जवाब मिल सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जैसा इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर उसमें कर रहे हैं, स्टेट्स में कर रहे हैं कि कठपुतली मुख्यमंत्री रख रहे हैं और सेंटर ही अपना काम कर रहा है। स्टेट को ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन होता है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो फेडरलिज्म को इन्फ्रिंज कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये अपोजिशन के और पक्ष ये बोल रहा है कि ममता बनर्जी के बाद ये दूसरी ही महिला मुख्यमंत्री हैं इस पूरे देश में, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी था। और जो सिंबलिज्म से, एक सिंबलिज्म के तौर पे बीजेपी का निकल के आता हुआ कि वो एक सिंबल छोड़ना चाह रही थी हर देश में कि नहीं, महिला मुख्यमंत्री प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में होना जरूरी है, और हमने करके दिखाया। तो सबको तो ये पता है कि रेखा गुप्ता जी आरएसएस बैक्ड है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित है, और शुरुआत थी उनके अपने राजनीतिक करियर भी आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखकर ही शुरू किया था। तो आरएसएस बैक्ड हम कह सकते हैं रेखा गुप्ता जी हैं, लेकिन और एक महिला का सिंबल भी है कि महिला सिंबलिज्म के उस पर खेल रही है बीजेपी की। हम एक महिला मुख्यमंत्री प्रदेश को दिया है।
लेकिन प्रवेश साहिब शर्मा का ना बनना भी एक वो है कि नहीं, वो अरविंद केजरीवाल को हराया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो उनके काफ़ी फैक्टर इतने काम नहीं किए, जाट फैक्टर या कुछ भी वो काम नहीं किए, क्योंकि ओवरऑल दिल्ली में वोट पड़े हैं हर समुदाय से, और इस समुदाय से जाट गुज्जर और भी समुदाय से अच्छे खासे वोट बीजेपी को पड़े। लेकिन दिल्ली को अपना एक स्थायी मुख्यमंत्री मिल चुका है, और आज ही के दिन सुबह से ही 6 मंत्री इस समय सड़क पे थे और सड़क के काम का जायजा ले रहे थे, सड़कों के काम का कि डेवलपमेंट कितनी है, कितना, और पुरानी सरकारों पर एलिगेशंस लगा रहे थे और अपने वादे पूरे करने के वादे दिए जा रहे थे। तो ऐसा दिखा दिल्ली सरकार इस समय एक्शन में दिख रही है। लेकिन मुद्दा ये है कब तक दिखती है। आम आदमी पार्टी का भी पहला टेन्योर बहुत अच्छा था, ऐसे पहला टेन्योर या पहले 2-3 साल पहले सरकार में आने के 2-3 साल तक टेन्योर काफ़ी अच्छा चला था, सरकार एक्शन में नजर आई थी। लेकिन सत्ता का स्वाद जब उसको लग गया तो वो एक्शंस कम होते चले गए, और वो फिर ऐसा हो गया कि उन्हीं 3 साल के एक्शंस पे वो आगे के चुनाव लड़ने लगी। तो देखते हैं ये सरकार या ये मुख्यमंत्री जी कब तक ऐसे एक्शन ले पाएंगे, और कब तक जो वादे किए हैं वो पूरे कर पाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रखर सिंह पालीवाल।